हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पुराने दुपट्टे और पुरानी साड़ी हमारे घर में इस तरह से पड़ी रहती है, तो आप बहुत ही बढ़िया घर पर इसके पायदान बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं। बनाना इतना आसान है, कोई भी से इस वीडियो को देखकर आराम से आसानी से बना ले। तो मैंने पुराने दुपट्टे ले लिए हैं और इस तरह से कट कर लिया है। तो मैंने 3 कलर के दुपट्टे लिए हैं। अगर आप चाहे तो 4 कलर के भी ले सकते हैं। और मैंने इसकी चौड़ाई है इस तरह से इतनी हुई रखी हुई है। तो इतनी चौड़ाई में ही आप लंबी लंबी पट्टियाँ काट कर और दुपट्टे की इस तरह से रख लेंगे और फिर आसानी से पायदान डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो घर पर जो हमारे जो साड़ियाँ भी पड़ी होती है, और कभी कभी क्या होता है, वर्क वाली साड़ियाँ नहीं लेनी है आपको, वर्क वाले दुपट्टे नहीं लेने हैं आपको, सिर्फ प्लेन ही लेने हैं दुपट्टे या साड़ियाँ। तो आप इस तरह से इतनी, जिस हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ दुपट्टे की, उस हिसाब से आपको चौड़ाई ले लेनी है और लंबे लंबे दुपट्टे को इस तरह से कट कर लेने हैं। आप एक दिन में ही कम से कम 2 से 3 पायदान आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो है वॉच करनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये जो चौड़ाई ली है, अगर आप ज़्यादा चौड़ाई लेंगे तो आपके जो पायदान है काफ़ी ज़्यादा थिक बनेंगे, मोटे मोटे और गुदगुदे ही बनेंगे। तो पायदान बना सकते हैं, या फिर बैठने के लिए आप इसकी जो बनाते हैं हम, जब हम बैठते हैं खाना खाने के लिए, ज़मीन में जो लोग बैठते हैं उसके लिए भी आप बना सकते हैं। तो कुछ भी आपके घर पे ये पुराने दुपट्टों से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर ली है। इसी तरह से आपको तीनों दो दुपट्टे हैं, इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। और देखिए फ्रेंड, चौड़ाई आपको इतनी ही रखनी है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो दुपट्टे हैं उसे हमें अलग रख लेना है। और दुपट्टे जो है, ये सारे मेरे जो हल्के वाले दुपट्टे हैं, पतले वाले दुपट्टे हैं। अगर हैवी दुपट्टे हों मोटे वाले तो आप वो भी ले सकते हैं। चौड़ाई आपने को मैंने दिखा दी है और मैंने तीनों को इस तरह से कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमें ले लेना है कुकर ले लेना है। तो कुकर में आप बहुत ही आसानी से इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुकर के पिछली साइड हमें क्या करना है, इन दुपट्टों को बांध देना है। और इसके बाद क्या करना है हमें, क्योंकि अगर आप इस तरह से कुकर से बनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद ना इन तीनों को ना, हमें 3 कलर जो दुपट्टे लिए हैं 3 कलर लेने हैं हमें। और तीनों को क्या करना है, ऊपर से हमें रबड़ बैंड से आप इस तरह से बांध दें, या फिर प्लास्टिक के जो रबड़ होते हैं ना, उससे भी हमें तीनों को पहले एक साथ ही इकट्ठे इस तरह से बांध देना है। बिल्कुल भी ये एक दूसरे के इस तरह से अटैच कर दें कि आप बिल्कुल भी, ये दुपट्टे हैं बिल्कुल भी नहीं हिले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से मैंने तीनों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। और इसके अंदर आप इस तरह से लगा दें, और या फिर पहले प्लास्टिक के रबड़, या फिर आपके पास कोई रबड़ हो, लगाकर फिर आप इसके अंदर अटैच कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अगर हेयर क्लचर हो तो हेयर क्लचर भी इसके अंदर अगर आप लगा देंगे तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं। तो मैंने रबर बैंड लगा दिया है। अब क्या करना है, हमें इस तरह से तीनों को अलग अलग कर देना है। तो ये हेयर क्लचर भी हम इस तरह से जब लगा देंगे तो ये दुपट्टे हैं बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। तो मैंने एक बड़ा हेयर क्लचर इसके अंदर इस तरह से लगा दिया है। अब क्या करना है, जो चोटी बनाते हैं उस हिसाब से हमें इसको गूँथना है। जैसे हम चोटी बनाते हैं वैसे हमें गूँथते जाना है और आराम से इसकी एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर देनी है। तो ज़्यादा टाइट भी नहीं हो और ज़्यादा हल्की भी नहीं हो, तो मतलब मोटी हमें इस तरह से चोटी बनानी है। और बिल्कुल हाथों को इसको आपको बिल्कुल टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल ज़्यादा टाइट भी नहीं हो, ज़्यादा लूज़ भी नहीं हो। तो मैंने अपने हाथों को बिल्कुल भी ज़्यादा ना टाइट बना रही हूँ चोटी, और ना ही ज़्यादा लूज़ बना रही हूँ। तो नीचे से आपको क्या करना है, जो ये दुपट्टे हैं इन्हें इस तरह से खोलते जाना है और इस तरह से ये चोटी बनाते जाना है। और जब ये चोटी है, जब पूरी ये दुपट्टे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको नीचे जो दुपट्टे हैं वापस से दुपट्टे सिलकर और अटैच करके और वापस से एक लंबी इस तरह से डोरी बना लेनी है।
जब ये डोरी है जो हम इस तरह से गूंथ रहे हैं, पूरा दुपट्टा जब ये फिनिश हो जाए तब हमें क्या करना है, सुई धागे से इन जो दुपट्टे कट किए हुए हैं उनको सुई धागे से जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सुंदर सुंदर से आप इस तरह से पायदान डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये इतने सुंदर बनते हैं। आप अगर चाहे तो जो मोटी मोटी ऊन होती है ना, मार्केट में मिलती है, उससे भी बनाकर ये तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पुराने दुपट्टों से ये बनाकर दिखा रही हूँ, कितने प्यारे और कितने सुंदर लगते हैं। इस तरह से आपको ये चोटी पूरी नीचे तक बना लेनी है, जब तक दुपट्टा है ख़त्म नहीं हो। और जब हम ये चोटी बनाते हैं तो इस तरह से आप कुकर में पूरी राउंड में लगाते रहें ताकि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दुपट्टे हैं, अब जो कट किए हुए दुपट्टा था, तीनों ही ये ख़त्म होने वाले हैं। अब मैं इसके नीचे जो सुई धागा है उसकी मदद से, सुई धागे की मदद से इसको, जो बाकी दुपट्टे हमने कट किए हुए हैं, इसको लगाकर और फिर वापस से नीचे चोटी बनाते रहेंगे और कुकर में इस तरह से लपेटते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो पायदान बनाने का तरीका है काफ़ी पसंद आ रहा होगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी हैं इस तरह से काफ़ी सुंदर सुंदर पायदान घर पर बनाकर तैयार कर सकें। अब मैंने यहाँ पे रबर बैंड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो ये दुपट्टे हैं ना, थोड़े से छोटे और थोड़े से बड़े, ऊपर नीचे, जो कभी भी क्या होता है दुपट्टे जो साइज़ में लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो इस तरह से जो दुपट्टे हैं साइज़ के हैं, तो मैंने इस तरह से पहले तो इसमें रबर बैंड लगा दिया है। अब सुई धागे की मदद से हमें क्या करना है, इस तरह से जो दुपट्टा कट किया हुआ है, पट्टियाँ हमने दुपट्टे की, हमें इस तरह से जोड़ लेना है। तो सुई धागे से आप जोड़ कर ना इस तरह से वापस से ये बनाना चालू कर दें। तो मैंने सुई धागे से जोड़ दिया था अब तीनों को। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कुकर में मैं इस तरह से राउंड, कुकर में इस तरह से राउंड लेती जा रही हूँ और इस तरह से वापस से इसको गूंथती जा रही हूँ। तो बहुत ही आसान होता है। इस तरह से आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप वहीं ही बैठे, एक ही जगह बैठे बैठे आराम से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये पूरा नीचे तक हमें इस तरह से बना लेना है। जितनी पट्टियाँ हैं दुपट्टे की, आप इस तरह से सुई धागे से जोड़ते रहें और फिर इस तरह से आपको पूरी एक लंबी इस तरह से डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। इस तरह से ये डोरमेट बनाना है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और देखिए फ्रेंड, ये कितनी प्यारी बनी हुई है। अब मैंने सारी जो है, जितने भी तीनों दुपट्टे थे, तीनों दुपट्टों को मैंने इस तरह से जोड़ लिया था और ये तीनों दुपट्टों को मैंने इस तरह से बनाकर ये तैयार कर लिया है। तो आपके घर पे इस तरह से पुराने दुपट्टे पड़े रहते हैं फालतू, जो यूज़ में नहीं आते हैं, तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे तो पुराने दुपट्टों का भी यूज़ हो जाएगा और आप इस तरह से सुंदर सुंदर से डोरमेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी जो तीनों दुपट्टे थे उसे कट किए थे, इसकी सारी डोरी बनाकर तैयार कर ली है। और अब क्या करना है, हमें इस तरह से सुई धागा ले लेंगे और जो लास्ट में था उसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से पैक कर लेना है। अब यहाँ पर क्या हो, जो हमने जो ये डोरी है ऊपर तक गूँथ कर तैयार की थी, वो नीचे इस तरह से फिनिश हो जाएगी और फिर सुई धागे की मदद से आप अच्छी तरह से इसे जोड़ लेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। सुई धागे की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसे जोड़ लिया है और बाकी जो नीचे जो ये दुपट्टे हैं, इस जो लंबाई में हमें ये कट नहीं करने हैं। अब क्या करना है आपको, जो ये दुपट्टे हैं नीचे की साइड, जो दुपट्टा जो बचा हुआ है, हमने दो जो ये बच गए थे, इसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है हाथ से। जिस तरह से आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से आपको ये इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इससे आपके जो ये
आप पायदान बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। एक जो दुपट्टा था वो थोड़ा छोटा था, तो ये दोनों हैं थोड़े लंबे थे, तो इसलिए ये इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मोड़ने के बाद हमें इन सभी जो हमने ये पूरी जो डोरी बनाई हुई है इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सुई धागे की मदद से आराम से इसे जोड़कर तैयार कर सकते हैं। थोड़े से दुपट्टे को मैंने कट कर लिया है। अब ये बिल्कुल बराबर हैं। अब हमें इसे क्या करना है, इस तरह से गोल गोल राउंड में घुमा देना है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारा ये आपका पायदान बनने वाला है। अब मैंने इसके गोल राउंड में घुमा दिया है। अब हम क्या करेंगे, सुई धागा ले लेंगे। धागा थोड़ा आपका थोड़ा मजबूत होने वाला लेना, अच्छा जो मजबूत हो वही धागा आपको लेना है और इसे इस तरह से सिल लेना है। अब इसे आप जो हमने ये लंबे लंबे दुपट्टों को इस तरह से जो गूंथ कर हमने जो चोटी बनाई हुई है, अब आप इसको इस तरह से ज़मीन पर या फर्श पर किसी जगह पर रख कर और फिर आप इसको गोल गोल घुमाते जाएं और फिर इसकी सिलाई इस तरह से करते जाएं। सुई धागे से आप इसको सिलते जाएं और गोल गोल इसको घुमाते जाएं। तो आप इस तरह से जितना भी चाहे बड़ा पायदान बनाकर तैयार कर सकते हैं। पूरा राउंड में आपको इस तरह से सिल लेना है। बहुत ही सुंदर पायदान बनकर तैयार हो जाएगा ये। तो घर बैठे ही आप इस तरह से जो मार्केट में पायदान मिलते हैं, आप घर बैठे ही आप इस तरह से पुराने दुपट्टे पुराने साड़ियों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो नीचे जो मैंने अच्छी तरह से इसको अटैच कर लिया था, अब गोल राउंड में पूरा आप इस तरह से सिलते जाएं और इसे जोड़ते जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आधा इसको जोड़ लिया है। अब इसी तरह से आप इसे राउंड में इस तरह से घुमाते रहें डोरी को और इस तरह से आपको सिलना है। अगर आप चाहें तो काफ़ी बड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और काफ़ी जो दुपट्टे आपके पास अगर ज़्यादा दुपट्टे हों तो काफ़ी बड़ा पायदान बनकर तैयार हो सकता है। कई लोग होते हैं जो फर्श पर ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, जो खाना ज़मीन पर ही खाते हैं, तो उसके लिए भी आप इस तरह से काफ़ी सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं और ज़मीन पर रख सकते हैं। इस पर बैठकर भी कई लोग हैं खाना भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। तो मैंने मीडियम साइज़ का बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने पूरा इसका राउंड है पूरा ख़त्म होने वाला है, पूरा ये मैंने पूरा इसको सिल दिया है। इस तरह से आप काफ़ी सारे पायदान बनाकर तैयार कर सकते हैं। दिखने में भी इतना प्यारा लग रहा है, कोई नहीं कह सकता आपने इसे इन्हें दुपट्टों से बनाया हुआ है। पूरा मैंने इसको इस तरह से सिल दिया है। तो मैंने ये मीडियम साइज़ का बनाया है, अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको कट कर देंगे और लास्ट में अच्छी तरह से इसे सुई धागे से अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आपका घर पर ही कुदकुदा पायदान बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम इसे पीछे कर और अच्छी तरह से इसे अटैच कर देंगे सुई धागे की मदद से, और दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप बाहर गेट के बाहर भी लगाएंगे तब भी
काफ़ी सुंदर लगेगा। और अगर रूम में भी आप इस पर बैठकर खाना भी खा सकते हैं, कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं तो फर्श पर खेलते रहते हैं, तो आप इस पर बिठाकर इन्हें खाना भी खिला सकते हैं। और आप इस तरह से इसको पायदान भी इसका बना सकते हैं। तो पुरानी चुन्नियों से देखिए कितना बढ़िया गुदगुदा सा पायदान बनकर भी तैयार हो गया है। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके और काफ़ी सुंदर से पायदान बना सके पुरानी चुन्नियों से, साड़ियों से। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे आप इस तरह से पायदान अपने पाँव वगैरह है साफ़ कर सकते हैं, तो बड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।